कहानी नेपाल की गिरती सरकार और उठती उम्मीदें। काठमांडू की पहाड़ियों के बीच बसा शहर उस दिन सामान्य नहीं था। आसमान में बादल घिरे थे और लोगों के दिलों में भी बेचैनी उमड़ रही थी। गलियों में चाय की दुकानों से लेकर मंदिर की सीढ़ियों तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी। सरकार गिर गई है। कुछ साल पहले जब यह सरकार बनी थी, तब लोगों की आंखों में सपनों का उजाला था। गांवों के किसान उम्मीद करते थे कि उनकी फसलों की कीमत सही मिलेगी। युवा सोचते थे कि उन्हें काम मिलेगा और वे विदेश जाने के बजाय अपने ही देश में भविष्य बनाएंगे। और आम लोग यह मान बैठे थे कि अब राजनीति सचमुच जनता की सेवा करेगी। लेकिन धीरे धीरे वादे धुंधले होते गए। संसद की बड़ी बड़ी बहसें कागजों और भाषणों तक सीमित रह गईं। खेतों में किसान कर्ज में डूबते चले गए। कॉलेजों में पढ़ने वाले युवा नौकरी की तलाश में निराश होकर विदेश जाने के लिए लाइन में लगने लगे। महंगाई इतनी बढ़ गई कि गरीब आदमी की थाली से रोटी भी गायब होने लगी। ये बेचैनी धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। पहले छोटे छोटे समूहों ने आवाज उठाई, फिर यह आवाज सड़कों पर नारे बनकर गूंजने लगी। हमें बदलाव चाहिए के नारे ने काठमांडू की दीवारों से टकराकर पूरी घाटी को हिला दिया। भीड़ बढ़ती गई। लाल और नीले झंडे लहराते लोग संसद भवन की ओर बढ़े। किसी ने ढोल बजाया, किसी ने ढेर सारी मशालें जलाईं। रात के अंधेरे में जलते मशालों का दृश्य किसी ज्वालामुखी जैसा लग रहा था। सत्ता के गलियारों में घबराहट फैल गई। पुलिस और जनता आमने सामने आ खड़े हुए, पर नारों की गूंज इतनी भारी थी कि सत्ता की दीवारें कांपने लगीं। और फिर वही पल आया। सरकार धराशायी हो गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू सिर्फ गुस्से के नहीं थे। इनमें एक अजीब सी चमक थी, नए सपनों की चमक। नेपाल की सड़कों पर रात भर हंगामा रहा, लेकिन सुबह होते ही हल्की हल्की धूप ने एक नई कहानी की शुरुआत की। लोग अब भी थके नहीं थे। हर कोई कह रहा था, यह अंत नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। काठमांडू की पहाड़ियों में गूंजती नारों की आवाज अब सिर्फ विरोध की नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए उठती उम्मीद की पुकार थी।